Hello, people. This is Yogita, फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट, फैकल्टी ऑफ लॉ DU। लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था हमारी सिविल प्लीडिंग्स, ठीक है। और हमारे पास प्लीडिंग्स के टॉपिक में टोटल 6 हेडलाइंस हैं जो हमें कवर करनी है। 6 हेडिंग्स हैं, ठीक है। उसमें से हमने सिविल कंप्लीट कर ली थी एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वी हैव द मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है, दैट इज़ RCR विच इज़ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देन वी हैव जुडिशियल सेपरेशन अंडर सेक्शन 10, ठीक है। हमारे पास 2 डाइवोर्सेस हैं, ठीक है। वन इज़ डिवोर्स जब कोई एक वन पार्टनर फाइल करे जब, एंड सेकंड वन इज़ अंडर सेक्शन 13B1 विच इज़ फॉर द म्यूचुअल कंसेंट, ठीक है। तो हमारे पास 2 डाइवोर्सेस की प्लीडिंग्स हैं यहाँ पे, वन अंडर सेक्शन 13, अनदर वन अंडर सेक्शन 13B1, ठीक है। और उसके बाद एक ड्राफ्ट है जो हर प्लीडिंग के साथ लगता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द मैट्रिमोनियल प्लीडिंग्स फर्स्ट, ठीक है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। और अगर आप जब तक आप लोग अपना केस मैट खोल लें तो अच्छा ही हो, उसके साथ साथ कर लेना, देख के समझ भी आ जाएगा। Here we go, right? We have this petition for restitution of conjugal rights, ठीक है। आई होप आप लोगों को पता हो कि RCR की डिग्री कब मिलती है और कौन सी होती है, ठीक है। अंडर सेक्शन 9 ऑफ HMA, ठीक है। हमारा बेसिक चीज़ें रहेगी, इसको आप रिवीजन वीडियो मान लो या फिर आप देख लो कि सुनकर याद रहता है, उस तरीके से मान लो, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है येट अगेन टाइटल ऑफ द पिटिशन, ठीक है। इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट एंड दिल्ली। यहाँ पे जो पिटिशन है वो जो नंबर लिखा जाएगा, जैसे वहाँ पे सूट फॉर रिकवरी में सूट नंबर था, यहाँ पर होगा हमारा HMA पिटिशन नंबर, ठीक है। उसके बाद सेकंड है हमारे पास डिटेल ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। थर्ड है हमारे पास हेडिंग, ठीक है, पिटिशन फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955। मैंने पहले भी बताया था हमारा जो पिटिशन है वो यहाँ से शुरू होती है, इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज। तो बताना तो पड़ेगा ना कि पिटिशन किस चीज़ की है, तो ये हमारे पास होगी यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, ये होगी हेडिंग। फोर्थ है हमारे पास येट अगेन इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत, और इसी के बाद जो है आपके सारे फैक्ट्स शुरू होंगे, ठीक है। तो फोर्थ ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सारे फैक्ट्स हैं, ठीक है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब होता है अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर की सोसाइटी से बिना किसी रीज़न के विड्रॉ कर जाए, तो जो पार्टनर होता है वो कोर्ट में पिटिशन फाइल करता है कि भाई सामने वाले को बोलो आके अपनी घर गृहस्थी संभाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम फैक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि भाई शादी हुई थी, सोलमनाइज हुई थी, बिल्कुल हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग हुई थी, ठीक है। और जो है मैरिज सर्टिफिकेट का जो है मैरिज रजिस्टर भी हुई थी, ठीक है। देन हमने उसकी कॉपी भी लगाई है, सब कुछ हमने लगाया है, ठीक है। तो ये सारा कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना इस लाइन का, वेदर अ पार्टी इज़ हिंदू बाय रिलीजन और नॉट इज़ अ पार्ट ऑफ हिज और हर स्टेटस। क्यों? क्योंकि ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो उसका रिलीजन क्या है वो भी मैटर करता है, ठीक है। एंड देन हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि जो रिस्पोंडेंट है has without reasonable excuse withdrawn from the society of the petitioner with effect from इस डेट से जो है वो बंदा जो है विड्रॉ कर गया था सोसाइटी से, ठीक है, सामने वाले की petitioner की, that the petition is not presented in collusion with respondent, ठीक है। ये सारी लाइन्स हमें लिखनी है, सारे फैक्ट्स हैं हमारे, ठीक है, कि कोई अननेसेसरीली डिले भी नहीं हुआ है, ठीक है, और कोई और लीगल ग्राउंड पे हमने कोई रिलीफ भी नहीं लिया है, ये सारा हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद देन हमारे पास 5th पॉइंट है एज़ यूजुअल प्रेयर, ठीक है। प्रेयर में हम लिखेंगे कि हमें कोर्ट से क्या चाहिए, हम कोर्ट से कहेंगे कि प्लीज़ आप एक डिक्री जो है ग्रांट करो फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अंडर सेक्शन 9 ऑफ HMA, ठीक है, इन फेवर ऑफ पटिशनर, ठीक है, कि पटिशनर की फेवर में आप जो है ये डिक्री हमें ग्रांट कर दीजिए, ठीक है, ताकि जो पार्टनर है वो वापस अपने घर आ जाए, ठीक है। और एनी अदर रिलीफ ऑर्डर डायरेक्शन दिस ऑनरेबल कोर्ट में डीम फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस एंड इक्विटी, ठीक है। जो भी कोई और रिलीफ ऑर्डर या डायरेक्शन इस कोर्ट को लगता है कि इस सिचुएशन में देना सही रहेगा और वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव 6th नंबर पे हमारा हो गया वेरिफिकेशन, ठीक है, कि
मैं ये अफर्म करता हूँ कि जो भी ये पेटिशन में मैंने डाली है चीज़ें, दे आर ट्रू टू पेटिशनर्स नॉलेज, और आई बिलीव दैट दे आर ट्रू, जो है आई बिलीव कि वो सारी चीज़ें जो है इन्फॉर्मेशन है वो सच है, ठीक है। एंड देन वी हैव नोट। नोट में क्या डालेंगे, एन एफिडेविट ऑफ पेटिशनर इज़ टू बी अपेंडेड, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना कि सिर्फ पेटिशनर का ही एफिडेविट डलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो पेटिशन है दैट इज़ फॉर द जुडिशियल सेपरेशन, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन में और डाइवोर्स में फ़र्क होता है, ठीक है। डाइवोर्स है कि भाई अब से आप दोनों जो है पति पत्नी नहीं हैं, ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन का मतलब है कि भाई थोड़े टाइम के लिए अलग रह के देख लो, ठीक है। अगर आप लोगों को लगे कि उसके बाद भी हमें नहीं साथ रहना है, वो मैरिज नहीं चाहिए, ठीक है, तो डिवोर्स आता है, ठीक है। तो जुडिशियल सेपरेशन होता है कि कोर्ट जो है वो अलाउ करता है एक हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रहने के लिए, वो उसको डायरेक्ट करता है, ठीक है। देन अगेन हम शुरू करेंगे, वी हैव दिस थिंग, हमारा टाइटल, ठीक है। देन वी हैव द डिटेल ऑफ द पार्टीज, देन वी हैव दिस हेडिंग, ठीक है। एंड देन वी हैव मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत, फोर्थ। यहाँ के बाद हमारे फैक्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फैक्ट्स अगेन सिमिलर रहेंगे, ठीक है। कैसे कि पार्टीज़ के बीच जो है वो मैरिज सोलमनाइज हुई थी अकॉर्डिंग टू हिंदू राइट्स, मैरिज रजिस्टर भी हुई थी, उसकी सर्टिफिकेट कॉपी भी लगा रखी, सर्टिफाइड कॉपी, ठीक है। यहाँ के ये दोनों रेसिडेंस है, सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है। उसके बाद हम मेंशन करेंगे कि इन लोगों के बीच किसी चीज़ को लेकर झगड़ा हुआ या बहस हुई, ठीक है, और अब जो है ये साथ नहीं रहना चाह रहे, ठीक है। द पेटिशनर हैज़ नॉट इन एनी मैनर कंडोन द क्रुएल्टी, ठीक है। अगर क्रुएल्टी हुई है तो वो कंडोन नहीं करी गई है, एंड वी वांट कि हम अब अलग रह लें, ठीक है। और कोई अननेसेसरीली इम्प्रॉपर डीले भी नहीं है, सिमिलर चीज़ है। जब फैक्ट्स में थोड़ा सा फ़र्क है, आरसीआर में हमने ये बताया था कि शादी सोलमनाइज हुई थी बिल्कुल हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अब सामने वाला पार्टनर जो है वो विड्रॉ कर गया है सोसाइटी से, तो उसे वापस बुलाओ। यहाँ पर है कि भाई मुझे नहीं रहना, तो मुझे जो है आप जुडिशली सेपरेट कर दीजिए, ठीक है। देन वी हैव दिस प्रेयर, ठीक है, सेम। देन वी हैव वेरिफिकेशन, एंड देन वी हैव एफिडेविट, और यहाँ भी आप देखिएगा कि वो पेटिशनर की ओर से लगेगा, ठीक है। ये सिग्नेचर है, सारा कुछ है, सिमिलर फॉर्मेट है बिल्कुल, ठीक है। देन वी हैव डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स। ये थोड़ा सा ना संभल के देखने वाला पॉइंट है, ठीक है, कि डिवोर्स की जो डिक्री है उसमें हमें क्या करना है, ठीक है। अगेन सिमिलर चीज़ रहेंगी, ये बेसिक रहेंगी सब में, टाइटल, डिटेल ऑफ पार्टीज, हेडिंग्स, ठीक है। देन वी हैव मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोवत, और इस लाइन के बाद जो है हमारी फैक्ट्स शुरू हो जाते हैं, ठीक है। डिवोर्स की डिक्री है यहाँ पे, तो हम बताएंगे कि शादी हुई थी, सब कुछ हुआ था, ये सारा सेम है, ठीक है। देन हम मेंशन करेंगे दैट द रिस्पोंडेंट वन और मोर ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 13 के जो ग्राउंड्स हैं, ठीक है, जो भी हम वहाँ पे उस चीज़ को डालेंगे, ठीक है। द फैक्ट्स ऑन विच द क्लेम to relief is founded should be stated in accordance with the rules and as distinctly as the nature of case permits if the ground are specified in clause 1, ठीक है। ये बताया गया आपको कि आप कौन सा ग्राउंड चूज़ करेंगे। सेक्शन 13 में जो HMA का सेक्शन 13 है उसमें अलग अलग ग्राउंड्स बता रखे हैं डाइवोर्स के, ठीक है। लेट्स से आपने चूज़ किया वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो है मतलब चीटिंग वाला आपने चूज़ किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि जो सामने वाला बंदा है उसने ऐसे चीटिंग करी है अपने पार्टनर पे, ठीक है। इफ़ क्लोज 1 ऑफ सेक्शन 13 इज़ प्लीडेड, द पटिशनर शुड गिव पर्टिकुलर एज नियरली एज ही कैन, ठीक है। अगर आप सेक्शन 13 क्लोज 1 को प्लीड कर रहे हैं जो कि है चीटिंग, ठीक है, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स विद समबडी एल्स, ठीक है, तो अगर हम इस बेस पर आपकी डिवोर्स की डिक्री बनाएंगे, ये वाला प्लेंट जो है वो इसका डालेंगे, तो आपको पर्टिकुलर्स देने हैं, ठीक है, कि चीटिंग किसके साथ करी है, कब करी है, आपको कैसे पता चला, वो सारी डिटेल्स आपको डालनी है, ठीक है। alleged to have been committed, ठीक है। the matrimonial offense charge should be set in separate paragraph with time and place of their alleged commission, ठीक है। यानी हम बीच में यहाँ पे एक पैराग्राफ डालेंगे, ठीक है, जहाँ पे हम उसकी चीटिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि सर देखिए बात ऐसी है, ये सामने वाले बंदे ने यहाँ गलत हरकत करी है, ये मुझे पता चला है, ये सारी डिटेल्स हम डालेंगे, ठीक है। वेयर द ग्राउंड ऑफ पटिशन इज ऑन द ग्राउंड स्पेसिफाइड इन क्लोज 1 ऑफ द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13, ठीक है। द पटिशनर हैज़ नॉट इन एनी मैनर बीन एक्सेसरी
और टू कन्विट एक्ट और कंडोन इन द कंप्लेंट ऑफ। ठीक है, हम सारा डिटेल देंगे। अगर आपका पिटिशन क्रुअल्टी है तो आप फिर क्रुअल्टी का जो है डालेंगे डिटेल, और इसमें डालेंगे दैट पटिशनर हैज़ नॉट इन एनी मैनर कंडोन द क्रुअल्टी। कंडोन का मतलब अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता दूँ, कंडोन होता है जब सामने वाले ने क्रुअल्टी करी हो और आपने उसको माफ़ कर दिया हो ना, और आगे रिश्ता कंटिन्यू कराओ। ठीक है, तो आप उस क्रुअल्टी के बेस पर आप डिवोर्स नहीं डाल सकते जब आपने उसे माफ़ कर दिया है। ठीक है, तो पटिशनर हैज़ नॉट कंडोन द क्रुअल्टी। कंडोन का मतलब है उसको माफ़ कर देना। तो अगर आपने माफ़ कर दिया है तो आप उस क्रुअल्टी के बेस पर जो है पटिशन नहीं डाल सकते। ठीक है, तो आपको दो जो है ग्राउंड्स यहाँ मिल गए हैं, तो प्लीज़ सेक्शन 13 एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, एक हो गया है चीटिंग का ग्राउंड जिसके बेस पर हम डिवोर्स की पटिशन डाल सकते हैं, और दूसरा हो गया है आपका क्रुअल्टी का। ठीक है, तो ये दो ग्राउंड है जिसके बेस पर हमने डाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पैराग्राफ है ये आपको खुद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, क्रुअल्टी वगैरह का, अगर चीटिंग का या क्रुअल्टी का जो भी फैक्ट है वो आपको डालने पड़ेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से फिर दोबारा वो फैक्ट चालू हो जाएंगे। ठीक है, कि कोई अननेसेसरी या इम्प्रॉपर डीले नहीं हुआ है, इनकोल्यूजन नहीं है। ठीक है, एंड कोई और लीगल रेमेडी और रिलीफ हमने नहीं ली है अभी तक। ठीक है, और देयर हैव नॉट बीन एनी प्रीवियस प्रोसीडिंग विद रिगार्ड टू द मैरिज और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पार्ट, यानी हम यहाँ पे रेस जुडिकाटा और रेस सब जुडिस को भी डिनाई कर रहे हैं कि कोई और प्रीवियस प्रोसीडिंग जो है वो नहीं चली हुई है। ठीक है, और ये सारे हम फैक्ट्स वगैरह डाल देंगे। देन वी हैव द प्रेयर एंड देन वी हैव द वेरिफिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपका एफिडेविट पटिशनर की ओर से जाएगा। ठीक है, वहाँ पटिशनर के साइन होंगे, ये वेरिफिकेशन है। ठीक है, कि जो भी नॉलेज यहाँ पर है वो ट्रू है। ठीक है, इट इज़ बिलीव टू बी ट्रू। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसमें है। ठीक है, इट इज़ अ पटिशन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज बाय अ डिक्री ऑफ डिवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, दिस इज़ द सेक्शन 13(1)(b). ठीक है, ये 13(b)(1). ठीक है, ये है। अगेन हम डालेंगे यहाँ पे टाइटल। ठीक है, इतनी बार मैं आपको ये हेडिंग्स बोल चुकी हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए अभी तक तो। ठीक है, पहला टाइटल। ठीक है, दूसरा डिटेल ऑफ द पार्टीज़, तीसरा है हमारे पास हेडिंग, फोर्थ है हमारे पास यहाँ पे फैक्ट्स। हम यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, अगेन हम डालेंगे कि जो है शादी हुई थी, शादी का सर्टिफाइड था, हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी, हिंदू राइट्स के अकॉर्डिंग हुई थी, शादी जो है रजिस्टर हुई थी। ठीक है, एंड फिर हम यहाँ पे डालेंगे इन दिस पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में, इन दिस पैराग्राफ स्टेट द प्लेस वेयर द पार्टीज टू द मैरिज लास्ट रिसाइडेड टुगेदर एंड द नेम ऑफ चिल्ड्रन, अगर बच्चे हैं तो वो डालेंगे सारा, एंड द मैरिज टुगेदर विद देयर सेक्स, डेट एंड बर्थ, डेट ऑफ बर्थ एंड सारा कुछ हम इसमें डालेंगे। ठीक है, बच्चों का। ठीक है, द चिल्ड्रन ऑफ द नेम ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द मैरिज। ठीक है, अगर इन दोनों के कोई बच्चे हो सारी डिटेल डालेंगे। देन द पार्टीज टू द पटिशन हैव बीन लिविंग सेपरेटली सिंस इतने टाइम से एंड हैव नॉट बीन एबल टू लिव टुगेदर सिंस देन। ठीक है, जबकि बाद से साथ नहीं रहे हैं। ठीक है, एंड देन इन फ्यू पैराग्राफ मेंशन द रीजन फॉर नॉट बीइंग एबल टू लिव टुगेदर। ठीक है, इन केस देयर इज सेटलमेंट बिटवीन द पार्टीज द सेम कैन ऑल्सो बी मेंशन। ठीक है, हम यहाँ पे इस पैराग्राफ में लिखेंगे, यहाँ पे हमने डाल दिया डिटेल ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, अगर कोई चाइल्ड है, यहाँ पे हम मेंशन करेंगे फैक्ट्स ऑफ नॉट लिविंग, जो रीज़न है, फैक्ट्स नहीं, रीज़न भी लिख सकते हैं, रीज़न फॉर नॉट लिविंग टुगेदर। ठीक है, रीज़न फॉर सेपरेशन, कि आप सेपरेट क्यों रह रहे हैं। ठीक है, देन द पार्टीज टू द पटिशन हैव म्यूचुअली अग्रीड टू देयर मैरिज शुड बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है यहाँ पे वो म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है। ठीक है, वो सारा हम डालेंगे। देन द म्यूचुअल कंसेंट हैज़ नॉट बीन ऑब्टेन बाय फोर्स, फ्रॉड और अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, यहाँ पे कोई कोर्शन नहीं हुआ है, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हुआ है, कोई फ्रॉड नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, एंड द पटिशन इज़ नॉट प्रेजेंटेड इन कोल्यूजन। ठीक है, तो ये सारा हम यहाँ पे लिखेंगे कि सर, तो एक एक पैराग्राफ आपको डिटेल डालनी है। थर्ड में डालेंगे कि कोई चाइल्ड है या नहीं है, फोर्थ में डालेंगे रीज़न ऑफ सेपरेशन, फिफ्थ में हम डालेंगे कि सर कोई म्यूचुअल जो है, जो डिवोर्स है वो म्यूचुअल हो रहा है, म्यूचुअल कंसेंट से पार्टीज अभी शादी को डिसॉल्व करना चाह रही हैं। सिक्स्थ पैराग्राफ में हम डालेंगे कि कंसेंट जो है वो फोर्स और फ्रॉड से नहीं मिली है। ठीक है, देन हम इसमें डालेंगे कि कोई इम्प्रॉपर डीले नहीं हुआ है, कोई अननेसेसरी डीले नहीं हुआ है प्रोसीडिंग को इंस्टीट्यूट करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो आपको फिर वो कॉन्डोनेशन ऑफ डीले, कॉन्डोनेशन ऑफ डीले ऐसा करके जो है एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है कि सर हमसे गलती हो गई, हमने टाइम
क्योंकि ये टाइम बार नहीं होता, लेकिन अगर कहीं भी टाइम बार और लिमिटेशन एक्ट होता तो वहाँ पे हम कॉन्डोनेशन ऑफ डिले डालते हैं, सीपीसी में पढ़ा था, ठीक है। एंड देयर इज़ नो अदर लीगल ग्राउंड वाई रिलीफ शुड नॉट बी ग्रांटेड, कोई ऐसा लीगल ग्राउंड नहीं जहाँ पे ये रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, एंड दैट्स द थिंग, ठीक है। 10 पैराग्राफ में हमने डिटेलिंग पूरी कर दी। लास्ट में हम लिखेंगे दैट द पिटिशनर सबमिट दैट दिस कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन दिस पिटिशन, ठीक है। मेंशन हाउ द कोर्ट हैज़ जुरिस्डिक्शन, ठीक है। लेट्स से दिल्ली का है, ठीक है, तो मैं लिख दूंगी कि जो मैरिज है वो भी दिल्ली में हुई थी, ठीक है। जो प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस है, ठीक है, प्लेस ऑफ रेजिडेंस वो भी दिल्ली है, ठीक है। बच्चे अगर थे तो बच्चे भी यहीं हुए हैं, शादी सब कुछ यहीं हुआ है, तो हम डालेंगे दैट दिस कोर्ट हैज़ द जुरिस्डिक्शन, कि आप जो है इस केस को, इस पटिशन को एंटरटेन कर सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव द प्रेयर एंड देन वी हैव द वेरिफिकेशन। येट अगेन पटिशनर 1 पटिशनर 2 दोनों का क्यों डालेंगे, ठीक है, थ्रू काउंसिल, क्योंकि ये म्यूचुअल डाइवोर्स है, ये चीज़ याद रखना। In view of the above fact and circumstances, it is therefore most respectfully and humble prayer that this honorable court may be pleased to grant a decree of divorce on mutual consent, ठीक है, thereby dissolving the marriage between the parties between the petitioner number 1 and petitioner number 2, ठीक है। क्योंकि म्यूचुअल कंसेंट है तो जो है प्रेयर दोनों की ओर से जाएगी, वेरिफिकेशन में दोनों पार्टनर जाएंगे, दोनों पटिशनर जाएंगे। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है, द सेपरेट एफिडेविट ऑफ पार्टनर 1 एंड पार्टनर 2 टू बी अपेंडेड, ठीक है। सेम 2 एफिडेविट लगते हैं इसमें, ठीक है, 2 एफिडेविट्स विल बी फाइल्ड, लेकिन दोनों सेम होते हैं, ठीक है। तो हम अगर एग्जाम में एफिडेविट लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, हम डालेंगे पिटिशनर 1 का एफिडेविट और उसके बाद हम नोट डालेंगे दैट द एफिडेविट ऑफ पिटिशनर 2 इज सेम, affidavit of petitioner number 2 is same as petitioner 1 and that's it, ठीक है। 2 एफिडेविट नहीं डालने हैं इसमें, लिखेंगे एक ही, ठीक है, इस तरीके से। एंड देन वी हैव दिस एफिडेविट, जो एफिडेविट डलता है वो एफिडेविट मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। सिमिलर है जो हमने उसमें किया था, ठीक है, देख लीजिए एक बार। वी हैव दिस टाइटल, we have this detail of the parties, then we have the heading, ठीक है। फिर हम एक्सप्लेन करेंगे कि मैं डिपोनेंट हूँ और मैं ये चाह रहा हूँ, ठीक है, और ये शादी हुई थी, मतलब इसमें आप अपने पिटीशन की छोटी फॉर्म दे रहे हो, ठीक है, सारा कुछ, ठीक है। एंड देन वी हैव द डिपोनेंट के साइन एंड देन वी हैव दिस वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट हो गए एंड देन वी हैव डिपोनेंट के सिग्नेचर। हु इज़ डिपोनेंट, डिपोनेंट इज़ द पार्टी जो प्लेंटिफ है वो, ठीक है। तो सक्सेशन एक्ट का हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, 17 मिनट की वीडियो हो गई है ये, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ी देर में मतलब जो नेक्स्ट वीडियो है आई विल अपलोड दैट, ठीक है। और ये वाला एक बार समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब तक आपका ऐसा होश में आएंगे मैरिज वाला सारा कुछ करके, देन विल कंटिन्यू इट अगेन। टिल देन इफ़ यू लाइक इट जस्ट शेयर इट, ठीक है, क्योंकि सभी के एग्ज़ाम्स हैं, तो शेयर एज मच एज यू कैन एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।